अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डोजी कैंडलस्टिक के ऊपर। तो यहाँ पे आप दोस्तों के सामने दो डोजी कैंडलस्टिक शो हो रही हैं, बल्कि ये है एक डोजी कैंडलस्टिक। इनका जो कलर है तब्दील है, लेकिन इसका जो नाम रखा गया है वो है फिग न्यूट्रल डोजी कैंडलस्टिक। ये बेसिक से बेसिक जो छोटी आपको डोजी कैंडलस्टिक शो हो रही हैं वो ये हैं, ठीक है। और काफ़ी सारी डोजी कैंडलस्टिक हैं, लेकिन आपको ये बताऊंगा कि किन डोजी कैंडलस्टिक के ऊपर आपने ट्रेड लेनी चाहिए, वो कौन सी ऐसी डोजी कैंडलस्टिक है जिनके ऊपर आपने ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ज़्यादातर आपको ये पता होता है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे कहते हैं, काफ़ी सारे ट्रेडर ऐसे कहते हैं कि जब डोजी कैंडलस्टिक बनती है तो वहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जहाँ पे भी आपने डोजी कैंडलस्टिक को देख लिया वहाँ पे आपने क्या किया, आपने बाय करना शुरू किया और कहीं पे आपने सेल करना शुरू किया। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना है, ठीक है। ये आपको क्या होता है कि यहाँ पे आपको लॉस का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आप दोस्तों को ये बताऊँगा कि आपने कौन सी ऐसी डोजी कैंडल स्टिक हैं जिनके ऊपर आप ट्रेड करके आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और आप मार्केट के डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। तो इसी वीडियो में आप दोस्तों को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा और सारी चीज़ें सिखाऊंगा कि कहाँ से आपने मार्केट की डायरेक्शन का पता लगाएं कि कौन सी डायरेक्शन में हमें मार्केट के अंदर डोजी कैंडल स्टिक बनती हुई शो होती है। तो वहाँ पर हम क्या सेल की एंट्री फाइंड कर सकते हैं, क्या वहाँ पर हम बाय की एंट्री फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आप दोस्तों को इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। अगर आप दोस्त चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप दोस्तों से मिस ना हो सके, क्योंकि यहाँ पे आप दोस्तों को हमारे चैनल के ऊपर गोल्ड के रिलेटेड डेली एंड वीकली बेसिस पर आप दोस्तों के साथ फोरकास्ट शेयर की जाती है एंड आप दोस्तों के साथ एक अच्छे लेवल शेयर की जाती है ताकि यहाँ पे आप दोस्तों को एक अच्छा बेनिफिट मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आप दोस्त मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर की लिंक मिल जाएगी। अगर आप मेरे दिए गए लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको आने वाले फ्यूचर में तमाम बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप दोस्त हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ट्रेड एंड एक्टिविटीज़ शेयर की जाती है एंड गोल्ड के रिलेटेड आप दोस्तों के साथ एक अच्छे लेवल शेयर की जाते हैं। आप उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपने ये समझना है कि ये जो डोजी कैंडलस्टिक है ये क्यों बनती है मार्केट में, और इनके बनने के बाद आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको मार्केट की डायरेक्शन बता सकती है या नहीं बता सकती, और आप इनको किस तरह से एनालिसिस करके आप मार्केट की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी डोजी कैंडलस्टिक है जिनके ऊपर आपने ट्रेड करके आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और मार्केट की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये समझना है ये बनती क्यों है और उसकी वजह क्या है। उसके बाद आपको चल के आगे सारी चीज़ें बताऊँगा कि सबसे पहले आपने बेसिक ये बात समझनी है कि ये डोजी कैंडलस्टिक आपको मार्केट में क्यों बनते हुए शो होती है, इसकी वजह क्या होती है। तो सपोज करें यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बायर्स होते हैं एंड सेलर्स होते हैं, ठीक है। एक तरफ से बायर्स होते हैं, एक तरफ से सेलर्स होते हैं। और यहाँ पे अब अगर हम इस कैंडल को देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, जो इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे क्या हुआ, जैसे इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे सेलर एंटर हुए और उन्होंने क्या किया, मार्केट को यहाँ तक लेके आए, यहाँ तक प्राइस आई, और इस लो तक प्राइस आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे बायर सेंटर हुए, ठीक है। उसके बाद बायर सेंटर होने के बाद प्राइस यहाँ तक आ गई इसी हाई पॉइंट के ऊपर, और इसी हाई पॉइंट के ऊपर आने के बाद प्राइस क्या हुआ, यहाँ तक आने के बाद क्या हुआ कि अगेन यहीं से सेलर एंटर हुए और उन्होंने प्राइस को यहाँ तक लेके आया जहाँ पे मार्केट ने पहले ओपनिंग प्राइस इसकी और वहीं पे आके इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पे इस कैंडल की क्या हुई कि जहाँ पे इसकी ओपनिंग प्राइस थी और वहीं पे इसकी क्या हुई कि क्लोजिंग प्राइस हो गई। जहाँ पे इसकी ओपनिंग प्राइस थी वहीं तक आके इसकी क्लोजिंग प्राइस हुई, और ना ही मार्केट को एक अप डायरेक्शन में लेके गए, ना ही मार्केट को एक डाउन ट्रेंड में लेके आए, और यहीं तक मार्केट ने अपना एक मोमेंटम दिखाई। मार्केट के अंदर इतनी अच्छी खासी आपको मोमेंटम नहीं दिखी। सेम इसी तरह इस कैंडल के अंदर भी सेम इसी तरह जिस तरह से आपने इस कैंडल को सिखाई। तो आपको ये बात तो क्लियर समझ आ गई कि डोजी कैंडलस्टिक के अंदर बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं, दोनों तरफ से। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इनके पास इतनी मनी मैनेजमेंट नहीं होती है। जो हम जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट को क्या करते हैं कि अपनी डायरेक्शन में नहीं लेके जाते, वहाँ पे डायरेक्शन में अपनी डायरेक्शन में लेने के लिए यहाँ पे बड़ा पैसा चाहिए, हमें बड़ी बड़ी जो है ना मनी चाहिए। उसके बाद मनी मैनेजमेंट के साथ जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, जो बड़ी बड़ी बैंक्स होती हैं वो क्या करते हैं, अपनी डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपको मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मोमेंटम दिखती है। तो यहाँ पे हम जैसे छोटे ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेड करते हैं कि मार्केट इसी तरह से मूव करती है और फिर ना ही मार्केट ऊपर जाती है ना ही फिर नीचे जाती है। तो ये तो बात आपको क्लियर समझ आ गई। तो अभी यहाँ पे आपको ये मैं बात बताऊँ कि अगर जैसे सपोज करें ये जो आपको डोजी कैंडलस्टिक शो हो रही है कि यहाँ से मार्केट का एक अप डायरेक्शन है और ये वाली कैंडल यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे बन गई, और आपने इसको देख के यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने सेल की एंट्री फाइंड की, और यहाँ पे सेल की एंट्री फाइंड करने के बाद क्या हुआ
कि यहाँ से मार्केट और ऊपर चली गई। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो आपकी डोजी कैंडलस्टिक है ना, इसका नाम है फिग न्यूट्रल डोजी कैंडलस्टिक, ये आपको इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं देती। आपने कभी भी इस कैंडल के ऊपर, ये जो आपको छोटी सी कैंडल दिख रही है, इसके ऊपर आपने ट्रेड नहीं करनी है, जिसका नाम है फिग न्यूट्रल डोजी कैंडलस्टिक, और आपने इसके ऊपर कभी भी ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपने ट्रेड करनी है तो आपने कौन सी डोजी कैंडलस्टिक है जिनके ऊपर आप ट्रेड करके आप एक अच्छा बेनिफिट बना सकते हैं। तो इन दोनों कैंडलस्टिक के ऊपर आपने ट्रेड नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि ये जो डोजी कैंडलस्टिक है ये आपको मार्केट में क्यों बनती है, और ये भी डोजी कैंडलस्टिक है। कभी कभार ऐसा होता है आप इसके ऊपर ट्रेड करके आप एक प्रॉफिट भी बना पाएंगे, लेकिन अदरवाइज ज़्यादातर आपको जो मार्केट के अंदर मोमेंटम दिखेगी, इनके ऊपर आपको एक अच्छी इतनी ज़्यादा आपको एक अच्छी एक्यूरेसी नहीं दिखेगी। तो अभी हम चलते हैं अपनी दूसरी डोजी कैंडलस्टिक के ऊपर, जो आपको एक अच्छी एक्यूरेसी दे सकते हैं और आपको मार्केट की डायरेक्शन का पता वहाँ से कर सकते हैं कि किस तरह से हमने मार्केट के अंदर ट्रेड करके हम एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमारे पास दूसरी कैंडलस्टिक आती है डोजी कैंडलस्टिक, वो तीन ये कैंडलस्टिक हैं जिनका नाम है ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक, लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक। अभी ये जो दो डोजी कैंडलस्टिक हैं ये तीनों, ये बहुत ही आपको एक अच्छी एक्यूरेसी देती है मार्केट के अंदर, और ये जो मार्केट की किस डायरेक्शन में बनती है वो अभी आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये जो ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक है ये आपको हमेशा मार्केट के एक अप ट्रेंड में बनती हुई दिख जाए, और यहाँ पे एक हाई प्राइस के ऊपर इस तरह की कैंडल बनती हुई आपको दिखे। तो यहाँ पे हम ये फाइंड करेंगे, सपोज करें ये जो कैंडल थी ना, ये पहले एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, आपने ये समझना है कि यहाँ से एक इस मार्केट ने ओपनिंग प्राइस थी और यहाँ पे इसने एक अपना एक हाई लगाया था। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सेलर एंटर हुए जैसे इस हाई प्राइस के ऊपर, तो यहाँ पे आके मार्केट ने इस तरह की कैंडल यहाँ पे हमें बनती हुई दिखी, और यहाँ पे हमने ये फाइंड कर लिया कि यहाँ पे पहले तो मार्केट का एक अप ट्रेंड था, और यहाँ से मार्केट की जो एक डायरेक्शन थी, एक अप डायरेक्शन थी, यहाँ पे मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर था बाइंग का। उसके बाद यहाँ पे हमें ये कैंडल यहाँ पे इसने शो करवाई। अगर जितने बड़े टाइम फ्रेम में ये डोजी कैंडलस्टिक बनेगी ग्रेवस्टोन, उतनी ज़्यादा हमें एक अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। तो यहाँ से हम ये फाइंड करेंगे कि यहाँ से सेलर्स बहुत ज़्यादा एंटर हुए हैं कि मार्केट ने यहाँ पे इस तरह की कैंडल बना ली है। तो यहाँ पे अगेन हो सकता है मार्केट की डायरेक्शन एक डाउन ट्रेंड में मूव होने वाली है, और इस तरह ही होता है मार्केट के अंदर मोस्टली ज़्यादातर जब भी एक ग्रेवस्टोन डोजी एक हाई प्राइस के ऊपर जब बन जाती है इस तरह की कैंडल, तो वहाँ पे मार्केट का यहाँ से ये डायरेक्शन होता है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड से एक अपना डाउन ट्रेंड में मूव होने लगे। तो जब भी आपने इस तरह की कैंडल को फाइंड करना है, एक हमेशा एक अप ट्रेंड में होनी चाहिए, और एक अगर किसी भी हाई प्राइस के ऊपर आपको इस तरह की कैंडल बनती हुई दिखती है तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप सेल की एंट्री फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी आप दोस्तों को एक अभी वाजे करता चलूँ ताकि आप दोस्तों को बात क्लियर समझ आए कि ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक इस तरह से आपको बनती हुई दिखती है। इसकी शेप जो होती है वो इस तरह से होती है, इसकी बॉडी बड़ी हो सकती है, ऐसा हरकत नहीं है कि जिस तरह की ये आपको एक ब्लैक कैंडल आपको शो रही है डोजी, ऐसा भी हरकत नहीं है। इस तरह की इसकी बॉडी यहाँ तक भी हो सकती है। ठीक है, ये भी आपने अपने माइंड में रखना है, और इसकी बॉडी जो है ना, इसका शेडो बना होना चाहिए, और इसकी बॉडी यहाँ तक हो सकती है। ठीक है, अगर इससे बड़ी है यहाँ तक बॉडी है फिर ये हमारी डोजी कैंडलस्टिक नहीं कहलाएगी। और यहाँ पे इसका जो है इस तरह की बॉडी हो सकती है, यहाँ पे इसका जो छोटा सा यहाँ पे नीचे की तरफ से शेडो है यहाँ भी नहीं हो सकता है कभी कभार, और कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ तक शेडो बन जाता है, यहाँ पे भी बन जाता है, और इस तरह की भी कैंडल बन जाती है। तो ये पे आपने अपने माइंड में बात रखनी है कि इस तरह की जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेम इसी तरह आपको मार्केट के अंदर कैंडल नहीं दिखेगी, और कभी कभार इस तरह की कैंडल आपको बनती हुई दिखती है, लेकिन आपको कभी कभार जो है ना मार्केट के अंदर इस तरह की कैंडल बनती हुई दिखेगी, और इस तरह से भी मार्केट के अंदर आपको कैंडल बनती हुई दिखेगी, और यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियर समझ आ गई। और अगर हम यहाँ पे देखें लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक को, यह आपको मार्केट की किस डायरेक्शन में बनती हुई दिखती है, यहाँ ये आपको मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड में बनती हुई दिख सकती है, यहाँ पे आपको मार्केट के बीच में, और ये आपको मार्केट के एक डाउन ट्रेंड में बनती हुई दिख सकती है, और इसके ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ये भी हमें एक अच्छी एक्यूरेसी देती है, और ज़्यादातर जो हमें एक्यूरेसी देती हैं वो ये दोनों डोजी कैंडलस्टिक है। एक है हमारी ग्रेवस्टोन, दूसरी है हमारी ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई मार्केट के आपको एक डाउन ट्रेंड में बनती हुई दिखेगी। अगर जो मार्केट का डाउन ट्रेंड है, एक बॉटम के ऊपर ये कैंडल बनी, ये सपोज करें एक बेरिश कैंडल है, ठीक है, सबसे पहले, और यहाँ पे जैसे एक बेरिश कैंडल थी, यहाँ पे मार्केट ने आके इसी प्राइस के ऊपर लो लगाया। उसके बाद यहाँ पे इस प्राइस के ऊपर जैसे ही बायर सेंटर हुए, और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने अगेन थोड़ा सा बैक आना शुरू किया। यहाँ से हमें मार्केट ये शो करवाया कि यहाँ से मार्केट का प्रेशर एक सेलिंग में ज़्यादा था। अभी ये जो कैंडल बनी है यहाँ पे हमें ये शो करवा रही है कि यहाँ पे अभी बायर्स बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, मार्केट अपना एक अप ट्रेंड में मूव होने वाली है। और जब भी आप दोस्तों को मार्केट के एक बॉटम के ऊपर इस तरह की कैंडल बनती हुई दिखे, तो आपने फाइंड कर लिया कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है, यहाँ से मार्केट अपना एक अप ट्रेंड में मूव होने वाली है। तो अभी आप दोस्तों को बात क्लियर समझ आ गई कि ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक आपके लिए बेस्ट है। जब भी आपने ट्रेड करनी है तो आपने ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक को फाइंड करना है, और आपने ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक को फाइंड करना है। ये आपको एक अच्छी एक्यूरेसी दे सकते हैं, या आपको मार्केट के अंदर एक
अप ट्रेंड में बनती हुई दिखेगी और ये आपको मार्केट के एक डाउन ट्रेंड में बनती हुई दिखेगी। तो ये दोनों आपको एक अच्छी एक्यूरेसी देती हैं। अगर मैं आपको इनके चार्ट के ऊपर दिखाऊँ, आपको ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप चार्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पे मार्केट का एक अप ट्रेंड था और यहाँ पे हमें एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक यहाँ पे हमें शो हुई और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर कितनी एक अच्छी खासी यहाँ पे एग्रेसिव मूव आई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका शेडो, ठीक है। इस तरह की भी कैंडल बन सकती है और सेम इसी तरह मार्केट आपको कैंडल बना दे सकती है, ठीक है। और ये भी आपने अपने माइंड में बात रखनी है जब भी आपने ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक को फाइंड करना है तो वो मार्केट के एक अप डायरेक्शन में। और ये वाली जो अगर हम देखें हमारी ये वाली भी एक डोजी कैंडलस्टिक है और यहाँ पे इसके बनने के बाद भी आप देख सकते हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में यहाँ तक आई, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गई और अगेन ये कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पे आप देखें कितनी एक अच्छी खासी एग्रेसिव मूव दिखाई। तो ये भी आपको बात क्लियर समझ आ गई कि जब आपने डोजी कैंडलस्टिक को फाइंड करना है आपके लिए बेस्ट जो डोजी कैंडलस्टिक है वो है ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप दोस्तों को सारी बातें क्लियर समझ आ गई और आपने ये भी समझ लिया कि किस तरह से आपने इसको फाइंड करना है और किस तरह ये आपको एक अच्छी एक्यूरेसी दे सकते हैं और आप इनके ऊपर ट्रेड करके और आप एक अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। और आप जब भी इनके ऊपर ट्रेड करेंगे तो आपने जो इसके हाई के ऊपर कैंडल होगी, सपोज करें यहाँ आए या ये कैंडल है, इसके ऊपर आप अपना ऐसे लेके यहाँ पे आप अपनी अच्छी टारगेट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।